जीएसटी की पेनल्टी कैसे कैलकुलेट की जाएगी सेक्शन 73 के अंतर्गत या सेक्शन 74 के अंतर्गत, इसके लिए नई क्लैरिफिकेशन जारी की गई है, जिससे कि आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यदि आप जीएसटी का डिफ़ॉल्ट करेंगे तो उस केस में आपको जीएसटी की ज़्यादा पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है, माइनर डिफ़ॉल्ट के लिए भी। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप समझ पाएँ कि जीएसटी की नई क्लैरिफिकेशन क्या है और जीएसटी की पेनल्टी कैसे कैलकुलेट की जाएगी। सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जीएसटी की कॉम्प्लायंस करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है, टेक्नोलॉजी भी बदल रही है, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जीएसटी के रेगुलर अपडेट्स आपके मोबाइल पे मिलते रहें। आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल सीए सतबीर सिंह टैक्सील पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है, ताकि आपको जीएसटी के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। यदि कोई व्यक्ति जीएसटी एक्ट के अंतर्गत टैक्स पे नहीं करता है या कम पे करता है या गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करता है तो उस केस में उसकी डिमांड निकाली जाती है। इसके लिए दो सेक्शन दिए गए हैं। एक है सेक्शन 73, यानी कि जहाँ पे कि व्यक्ति गलती से जीएसटी कम पे करता है या गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करता है और उसका मकसद फ्रॉड करना नहीं था या गलत जानकारी देना नहीं था, तो उसके इसमें जो पेनल्टी लगाई जाती है वो जो टैक्स अमाउंट है उसका 10% अमाउंट या फिर 10,000 रुपीज़ विच एवर इज़ हायर CGST एक्ट के अंतर्गत, और 10% ऑफ द टैक्स और 10,000 विच एवर इज़ हायर SGST एक्ट के अंतर्गत, यानी कि स्टेट जीएसटी एक्ट के अंतर्गत। और इतनी ही पेनल्टी IGST एक्ट के अंतर्गत लगाई जाती है, यानी कि जो पेनल्टी स्टेट जीएसटी एक्ट के अंतर्गत लगाई गई है और सेंट्रल जीएसटी एक्ट के अंतर्गत लगाई गई है उसको कंबाइन करके IGST एक्ट के अंतर्गत पेनल्टी लगाई जाती है। और यदि सेक्शन 74 के अंतर्गत डिमांड निकाली गई है, यानी कि यदि व्यक्ति धोखाधड़ी से या फ्रॉडुलेंट तरीके से जीएसटी कम पे करता है या नहीं पे करता है तो उस केस में जो पेनल्टी लगाई जाती है वो टैक्स के इक्विवेलेंट लगाई जाती है। अब यहाँ पे बहुत से जीएसटी ऑफिसर को एक कन्फ्यूज़न थी कि यदि IGST एक्ट के अंतर्गत पेनल्टी लगाई जाएगी तो वो कैसे कैलकुलेट की जाएगी, तो इसके लिए ही अब स्टेट गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन जारी की है। तो यदि IGST एक्ट के अंतर्गत पेनल्टी लगाई जाएगी तो उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, इसके लिए बहुत से जीएसटी ऑफिसर को कन्फ्यूज़न थी, जिसके लिए कि अब गवर्नमेंट ने सर्कुलर जारी किया है। कन्फ्यूज़न इसलिए थी क्योंकि IGST एक्ट में पेनल्टी को कैलकुलेट करने के लिए कोई इंडिपेंडेंट प्रोविज़न नहीं दी गई है। IGST एक्ट में लिखा गया है कि जो CGST एक्ट में पेनल्टी लगाई जाएगी और जो SGST एक्ट में पेनल्टी लगाई जाएगी उन दोनों का टोटल करके ही IGST एक्ट के अंतर्गत पेनल्टी लगाई जाएगी। चलिए हम इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी सर्विस के ऊपर 18% GST लगना था, तो यहाँ पे स्टेट जीएसटी एक्ट के अंतर्गत 9% और सेंट्रल जीएसटी एक्ट के अंतर्गत भी 9% GST चार्ज किया जाता है। तो अब यहाँ पे अगर 10% पेनल्टी लगाई जाएगी जीएसटी एक्ट के सेक्शन 73 के अंतर्गत, तो उसे कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। तो इस केस में आपको टैक्सेबल वैल्यू लेनी है, उसके ऊपर 9% CGST SGST लगाना है और उसके ऊपर 10% पेनल्टी लगानी है, यानी कि टैक्सेबल वैल्यू इंटू 9% इंटू 10%। इसी प्रकार स्टेट जीएसटी एक्ट के अंतर्गत पेनल्टी कैलकुलेट की जाएगी। उसके बाद इन दोनों पेनल्टी को आप ऐड करेंगे, यानी कि टोटल करेंगे। इस प्रकार आपको पेनल्टी का रेट का जो डबल है वो नहीं करना है, बल्कि पेनल्टी को कैलकुलेट करके उसको ऐड करना है। चलिए हम एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए डिमांड निकाली है जीएसटी ऑफिसर ने, यहाँ पे आपकी 10 लाख रुपीज़ और 15 लाख रुपीज़ CGST और SGST एक्ट के अंतर्गत, यानी कि टोटल बना 25 लाख रुपीज़। अब 25 लाख रुपीज़ टैक्सेबल वैल्यू है, इसके ऊपर 9% CGST एक्ट के अंतर्गत आपको टैक्स पे करना था और उसके ऊपर 10% पेनल्टी लगाई जाएगी, या 10,000 विच एवर इज़ हायर, यानी कि 22,500 यहाँ पे बन गया है। इसी प्रकार स्टेट जीएसटी एक्ट के अंतर्गत भी 25 लाख के ऊपर 9% GST आपको पे करना था, जो कि नहीं किया है, उसके ऊपर 10% पेनल्टी और 10,000 विच इज हायर। तो यहाँ पे 22,500 और 22,500 की टोटल अमाउंट की आपकी पेनल्टी बन गई है CGST एक्ट के अंतर्गत भी और SGST एक्ट के अंतर्गत भी। अब आपको IGST एक्ट के अंदर पेनल्टी कैलकुलेट करनी है, यानी कि जो 2 लाख की वैल्यू है इसके ऊपर IGST 18% के हिसाब से पे करना था, जो कि टैक्स पे ने नहीं पे किया है। तो यहाँ पे 2 लाख को 9% से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका 10% और 10,000 विच एवर इज हायर
वो यहाँ पे पेनल्टी आ जाएगी। इसी प्रकार स्टेट जीएसटी एक्ट के अंतर्गत 2 लाख रुपीज़ इंटू 9% इंटू 10% और 10,000 विच सेवर इज हायर, तो यहाँ पे 3600 रुपीज़ की पेनल्टी कैलकुलेट हो रही है। लेकिन 10,000 CGST एक्ट के अंदर 10,000 SGST एक्ट के अंतर्गत टोटल बना 20,000। तो 3600 और 20,000 विच एवर इज हायर, यानी कि 20,000 रुपीज़ की पेनल्टी IGST एक्ट के अंतर्गत लगाई जाएगी। अब हम एक और केस लेते हैं जहाँ पे कि CGST और IGST एक्ट के अंतर्गत कोई डिमांड नहीं है, सिर्फ IGST की डिमांड है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 1,72 लाख रुपीज़ के टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर 30,96,000 का जो GST पे नहीं किया था टैक्स पेयर ने, और ये IGST एक्ट के अंतर्गत आता है। तो इस केस में आप ये नहीं कह सकते कि CGST और IGST यहाँ पे पेबल नहीं है, इसलिए जो पेनल्टी वो 0 होगी। यहाँ पे 1,72 लाख को 9% से आपको मल्टीप्लाई करना है और उसका 10% करना है 10,000 विच इज हायर CGST एक्ट के अंतर्गत। और इसी प्रकार SGST एक्ट के अंतर्गत 1,72 लाख इंटू 9% इंटू 10% और 10,000 विच इज हायर। तो यहाँ पे 3,09,600 या फिर 20,000 विच इज हायर, यानी कि 3,09,600 रुपीज़ की पेनल्टी कैलकुलेट की जाएगी। यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि CGST और SGST में 0 डिमांड है इसलिए कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। तो इस प्रकार से पेनल्टी की कैलकुलेशन होगी। यदि प्लेस ऑफ सप्लाई मल्टीपल स्टेट में है तो उस केस में पेनल्टी कैसे कैलकुलेट की जाएगी, इसके लिए भी क्लैरिफिकेशन दी गई है। जैसे कि यहाँ पे दिल्ली, कर्नाटका, तमिलनाडु, उड़ीसा, केरला टेक्सटाइल में प्लेस ऑफ सप्लाई है तो आपको IGST पे करना था, जो कि आपने नहीं किया है। तो अभी यहाँ पे ये नहीं कहा जा सकता है कि जो पेनल्टी है उसे अपोर्शन किया जाए या फिर जो पेनल्टी है वो किसी एक स्टेट को दे दी जाए, क्योंकि यहाँ पे सभी स्टेट ने लॉस सफ़र किया है, इसलिए पेनल्टी अब यहाँ पे स्टेट वाइज कैलकुलेट की जाएगी। जैसे कि दिल्ली के लिए, कर्नाटका के लिए, तमिलनाडु के लिए, उड़ीसा और केरला के लिए। आप यहाँ पे नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे जो 15,12,000 रुपये पे करना था IGST का, उसका 10% आपको पेनल्टी पे करनी है। जी नहीं, यहाँ पे हर स्टेट के लिए अलग से पेनल्टी कैलकुलेट की जाएगी। चलिए हम इसे समझते हैं। जैसे कि दिल्ली के लिए आपको 15 लाख की टैक्सेबल वैल्यू पे 9% CGST और 9% SGST के अकॉर्डिंग जो टैक्स है वो पे करना था, और 10% यहाँ पे आपको पेनल्टी लगेगी और 10,000 विच एवर इज हायर। इस प्रकार IGST एक्ट के अंतर्गत 27,000 और 20,000 विच एवर इज हायर यहाँ पेनल्टी देनी होगी। इसी प्रकार कर्नाटका स्टेट के लिए भी आपको यहाँ पे 24 लाख की टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर जो IGST वो तो 18% है, लेकिन आपको 9% CGST और 9% SGST की कैलकुलेशन करके तो यहाँ पे 24 लाख इंटू 9% इंटू 10% और 10,000 विच इज हायर CGST और SGST एक्ट के अंतर्गत, यानी कि 43,200 और 20,000 विच इज हायर पेनल्टी लगेगी। इसी प्रकार तमिलनाडु स्टेट के लिए भी 35 लाख इंटू 9% इंटू 10% और 10,000 विच इज हायर CGST और SGST एक्ट के अंतर्गत कैलकुलेशन की जाएंगी, और यहाँ पे 63,000 रुपीज़ की पेनल्टी लगेगी और 20,000 विच इज हायर तो 63,000 की पेनल्टी लगेगी। इसी प्रकार उड़ीसा स्टेट के लिए कैलकुलेशन की जाएंगी, यानी कि जो पेनल्टी है स्टेट GST और सेंट्रल GST एक्ट के अंदर कैलकुलेट करके, और 20,000 विच इज हायर तो यहाँ 20,000 की पेनल्टी लगेगी। इसी प्रकार जो केरला स्टेट है उसके लिए पेनल्टी कैलकुलेट की जाएगी, और उसके बाद आप सभी पेनल्टी को यहाँ पे ऐड कर देंगे तो इस प्रकार टोटल पेनल्टी बनेगी, जो कि 1,53,200 की बन रही है। तो यहाँ पे 1,51,200 की पेनल्टी नहीं लगेगी, जैसा कि हमने यहाँ पे आपको बताया था कि 15,12,000 के ऊपर 10% आपको सीधा नहीं करना है। यहाँ पे हर स्टेट के लिए जो पेनल्टी है वो कैलकुलेट की जाएगी और उसके बाद उसका टोटल किया जाएगा और टोटल पेनल्टी निकाली जाएगी। इस प्रकार यदि कोई टैक्स पेयर मल्टीपल स्टेट में डील करता है और उस केस में जो पेनल्टी की कैलकुलेशन है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है। मान लीजिए आपने सिर्फ 2,000 रुपीज़ का ही डिफ़ॉल्ट किया है, तो उस केस में कम से कम आपको 20,000 रुपीज़ की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, यानी कि 10,000 CGST एक्ट के अंतर्गत, 10,000 SGST एक्ट के अंतर्गत हर स्टेट के लिए जिसके लिए भी डिफ़ॉल्ट आएगा। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि आप GST सही से कैलकुलेट करें और पे करें। तो ये जो सर्कुलर है वो केरला GST डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया गया है, लेकिन दूसरी स्टेट में भी इसे अप्लाई किया जा सकता है सेम रीजनिंग लेके, जो कि केरला GST डिपार्टमेंट ने ली है। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं।
कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कंप्लायंस कर पाएँ। जीएसटी पे और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल CS सतबीर सिंह पे जाके प्लेलिस्ट पे क्लिक करके यहाँ पे प्लेलिस्ट दे सकते हैं, जैसे कि जीएसटी के लेटेस्ट अपडेट, जीएसटी के नोटिस से रिलेटेड वीडियोज़ यहाँ प्लेलिस्ट में टॉपिक वाइज कंबाइन की गई हैं। इसके अलावा भी और डिफरेंट टॉपिक पे जो वीडियोज़ हैं वो यहाँ पे दी गई हैं, जैसे कि सम्मन इन जीएसटी टेक्स्ट्रा। इसके अलावा यदि आप लेटेस्ट वीडियो रेफ़र करना चाहती हैं तो यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करके आप हमारे यूट्यूब चैनल पे लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। तो आप इन वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।